नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को दिखाया आईना, कहा जब हारते हैं तभी ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, जीतते हैं तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए देश के उन नेताओं को आईना दिखाया जो हारने पर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश में फिर से मतपत्रों के जरिए वोटिंग कराने की पुरानी व्यवस्था शुरू करने संबंधी याचिका आज यानी कि बुधवार को खारिज कर दी है। साथ ही नेताओं के इस रवैये के प्रति सख्त टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि जब लोग हारते हैं तभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ होते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने इस याचिका की सुनवाई की थी, तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है। बेंच ने मामले पर टिप्पणी की, होता यह है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है, जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाती है। पिटीशन में मतपत्र में वोटिंग कराए जाने के अतिरिक्त कई अन्य गाइडलाइन दिए जाने का भी अनुरोध किया गया था। पिटीशनर ने अपनी पिटीशन में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव के दौरान वोटरों को धन, शराब या अन्य कोई लालच वाली वस्तुएं बांटते हुए दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस पिटीशन के एल पॉल नाम के एक पिटीशनर ने दायर की थी। इस खबर में हम आगे आपको बताएं, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे नंबर 9717458653 पे अधिक से अधिक सहयोग करें। ये शानदार विचार कहां से मिलते हैं? बेंच ने सुनवाई करते हुए मामले में कहा, आपके पास दिलचस्प जनहित याचिकाएं हैं, आपको ये शानदार विचार कहां से मिलते हैं? पिटिशनर ने कहा कोर्ट से, कहा कि वह एक ऐसा संगठन के अध्यक्ष है जिसने 3 लाख से ज्यादा अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया है। कोर्ट ने इसके जवाब में कहा, आप इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों पढ़ रहे हैं? आपका काम इस क्षेत्र से काफी अलग है। इसके बाद पॉल ने जब बताया कि वह 150 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं, तो कोर्ट ने उससे पूछा कि क्या इन देशों में मतपत्रों के जरिए वोटिंग होती है या वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल होता है। इस पर पॉल ने कहा कि अन्य देशों ने मतपत्रों के जरिए मतदान की प्रक्रिया को अपनाया है और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। दुनिया से क्यों अलग नहीं होना चाहते? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप बाकी दुनिया से क्यों अलग नहीं होना चाहते? जिस पर पॉल ने जवाब दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है। और इस साल यानी 2024 के जून में चुनाव आयोग ने जानकारी दी थी कि उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए सीज किए थे। फिर कोर्ट ने कहा, लेकिन इससे आपकी बात कैसे सही हो गई? यदि देश मतपत्र की ओर लौटता है तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या आप इसकी गारंटी लेते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा? बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने में क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? जिस जगह ये लोग जीतते हैं वहां ईवीएम हैक नहीं होता, लेकिन अगर जो ये हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। हमें किसी चुनाव के लिए कभी कोई पैसा नहीं मिला है। आगे पिटिशनर पॉल ने दावा किया कि टेस्ला के सीईओ और को फाउंडर एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के ईवीएम एवं तेलुगु देशम पार्टी चीफ एंड चंद्रबाबू नायडू और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी दावा किया था ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। जिस राज्य में ये जीतते हैं मतलब कि वहां छेड़छाड़ होती है। इसका ये साफ साफ ये बता रहे हैं कि जहां जहां ये जीते हैं, जम्मू में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, या अभी हाल का ही चुनाव हम ले ले झारखंड, तो क्या यहाँ ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है? इस पर बेंच ने कहा, जब चंद्रबाबू नायडू हारे थे तो उन्होंने कहा था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब इस बार जगन मोहन रेड्डी हारे तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। फिर आगे पॉल ने कहा कि हर कोई जानता है कि चुनावों में पैसे बांटे गए थे। बेंच ने टिप्पणी की, हमें किसी चुनाव के लिए कभी कोई पैसा मिला ही नहीं है। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।